तो नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जोमनी 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको इंडियन आर्मी में अग्निवीर आने के बाद में सबसे ज्यादा पसंदीदा फोर्स आज के युवाओं की बनी है, तो वो बनी है बीएसएफ। आप सबको पता होना चाहिए कि बीएसएफ के अंदर ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट रैली अभी कुछ दिन पहले फिजिकल कंप्लीट हुए थे। फिजिकल कंप्लीट होने के बाद में एक आपका यहाँ पर डेट निकल कर आया था एचसीएम को लेकर। एचसीएम की डेट निकली थी। एचसीएम की डेट निकलने के साथ ही में आपकी यहाँ पर वाटर विंग, एसएमटी वर्कशॉप, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसके अलावा एयर विंग, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब की भी एग्जाम डेट इन्होंने 1 सितंबर से कंडक्ट कराने की बात कही। जैसे ये एग्जाम्स कंडक्ट कराने को लेकर नोटिस बीएसएफ की साइड पर आया, तब से ही आपको बोल दिया गया कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की भी एग्जाम अब होगी। बहुत सारे बोल रहे हैं अक्टूबर में होगी, बहुत सारे बोल रहे हैं नवंबर में होगी, वो होगा। तो देखो, मैं आपको ऑथेंटिक चीजें बताऊंगा, क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती को मैंने पास से देखा है। बिल्कुल आपको ये वीडियो क्यों देखना है, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे हवाई वीडियो बना दिया, कुछ भी और बोल दिया आपको, नहीं साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें होगी ना ऑथेंटिक होगी, तभी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ने बीएसएफ के ट्रेड्स के आपके यहाँ पर फिजिकल ट्रेड टेस्ट, आपका यहाँ पर डीवी, इसके अलावा रिटर्न एग्जाम से मेडिकल सब क्वालिफाई कर रखा है। वो चीजें एडमिट कार्ड भी अभी आपको दिखाऊंगा। इसलिए बोलता हूँ कि बीएसएफ ट्रेड्समैन को जितना पास से मैंने देखा है ना, शायद ही कोई यूट्यूबर होगा जो आपको देख रहा होगा। बल्कि मैं तो ये यूट्यूबर नहीं हूँ साथियों, मैं तो आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, आज भी पढ़ाई करता हूँ। बात करेंगे बीएसएफ की। बीएसएफ के ट्रेड्समैन के साथ ही एक फिजिकल हुआ था हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम, जिसको हम बोलते हैं रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक भर्ती। उसके ऊपर भी एक आरटीए लगी। आरटीए लगने के बाद में उस आरटीए का जवाब आया कि हम 21 सितंबर को हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम का आपका यहाँ पर जो है एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे। जब भी ये नोटिस आया था, बहुत सारों ने बोला कि बीएसएफ के भी फिजिकल साथ ही में हुआ तो एग्जाम साथ में होगी। तो ये चीजें होगी कि नहीं होगी, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और जो आरटीए का जवाब आया उसके ऊपर भी दिखाऊंगा। सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूं। तो सबसे पहले तो चलते हैं मेरे एडमिट कार्ड के ऊपर, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ, जो चीजें बताई जाएगी वो ऑथेंटिक बताई जाएगी। उसके बाद में चलते हैं सारी चीजों के ऊपर। साथियों, आप सबको पता है कि उस टाइम 2019 के अंदर जो भर्ती 2020 में कंप्लीट होनी हुई थी, उस टाइम आपका सिलेक्शन प्रोसेस अलग था। उस टाइम क्या था, सबसे पहले आपका फिजिकल, उसी के साथ में आपका ट्रेड टेस्ट और उसी के साथ में डॉक्यूमेंट्स था। उसके बाद रिटन एग्जाम्स, उसके बाद मेडिकल और फाइनल ज्वाइनिंग था। आप सबको पता है कि सारी चीजें बता रहा हूँ। ये मेरा एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड फॉर द पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड टेस्ट का एडमिट कार्ड है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं। ये मेरी मार्क शीट है, 72 नंबर, 72 नंबर थे, बार मेरी ट्रेड थी। ये फिजिकल पास क्वालिफाई कैंडिडेट। ये भी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है, क्योंकि साथ ही मैं बता दूं आपको कि जो रिटर्न एग्जाम्स का एडमिट कार्ड है, वो हमसे रिटर्न एग्जाम्स के टाइम रख लिया गया था सेंटर वालों ने। तो वो तो एडमिट कार्ड मेरे पास है नहीं, पर ये एडमिट कार्ड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड तो तभी आएगा ना, जब बंदे ने यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो। ठीक है, तो ये तो चीज आ गई आपकी। अब आपके काम की बात एक और बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट रहता है कि हम कहाँ से पढ़े, कहाँ से क्या करें। तो उस चीज के लिए भी रामबाण चीज लेकर आया हूँ। जो चीजें हर बार पूछी जाती है, वही चीजें आपको देखनी है साथियों। सबसे पहले तो देखो, सभी भर्तियां, कोई भी भर्ती हो, बीएसएफ हो, आईटीबी हो, सीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, इन सब भर्तियों के लिए आपके लिए जीके ओनली 65 पेज के अंदर मैंने लगभग सारे कवर करने की कोशिश की है, करंट अफेयर्स को छोड़कर, जिसके अंदर राजनीति विज्ञान से 500, हिस्ट्री से 1000 है, भूगोल से 1000 है, भारत के राज्य नृत्य के अनुसार है, संविधान है, मौलिक अधिकार के 100% है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के 100 है, खेल के 600 है, त्योहार के 100 है, उपन्यास और पुस्तक के 100 है। बहुत सारे बोलेंगे खेल के 600 क्यों डालिए, क्योंकि खेल के हर एक शिफ्ट में कोई भी एग्जाम्स हो, आज के टाइम पर कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट से बिछड़ जाओ जो खेल में आपका थोड़ा सा स्पोर्ट्स में बड़े योगदान रखते हैं। जीके की बात करूँ, जनगणना 2011 और जनगणना 2021 और प्रमुख योजनाएं मैंने डाल दी। फिर मैथ की बात करूँ, जो टॉपिक आने हैं ना, उन्हीं टॉपिकों को पढ़ो। बाकी फालतू के अंदर रायता फैलाने से कोई मतलब नहीं है, मैं तो यही जानता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके 2-4 क्वेश्चन छूट भी गए तो कम से कम आप 80 नंबर तो लेकर आओ। 20 क्वेश्चन भी छूट गए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 80 नंबर में भी सिलेक्शन होना है।
पर जो नंबर जो चीज़ें टॉपिक क्लियर करना वो इस तरीके से क्लियर करो कि हाँ उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से क्लियर होना चाहिए। फिर नंबर सिस्टम आपका साधारण ब्याज, लाभ हानि, वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, औसत, समय, दूरी, प्रतिशत, चक्रवर्ती ब्याज, एचसीएम ये है। इसके बाद में ये मैंने आपके यहाँ पर हिंदी लिया, संधि, समास, वो बहुत ही रियल चांस में आते हैं। बल्कि आपके यहाँ पर जो टॉपिक आते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, रिक्त स्थान की पूर्ति, आपका गद्यांश, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, संपूर्ण रीजनिंग, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे ओनली फॉर 99 में। ये 149 नहीं है, आपका वहाँ पर करना आपको 99 इसलिए क्योंकि 65,000 सब्सक्राइब होने की खुशी में 99 आपको इन नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। इसी नंबर पे आपको यहाँ पर क्यूआर कोड मिलेगा और आपको पेमेंट करना है। देखो आपको पेमेंट करने के पहले आप नोट्स देख लो एक बार। बहुत सारे बोलते हैं डेमो, ये आपके सामने चल रहा है अभी, आपको देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी रीजनिंग की पीडीएफ है, डेमो ये देख सकते हो पूरी की पूरी। ये आपके उपसर्ग, ये हिंदी की इस तरीके से पूरी की पूरी, विज्ञान वी प्लस ज्ञान, सम्मान, सम प्लस मान, सुपुत्र, सु प्लस सहयोग, सह, यहाँ पर ये सकते हो, ये मैथ की पीडीएफ है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके साथ में और क्या दूंगा आपको, 99 में आपको मिलेगा सीआईएसएफ के पूरे ईडीसीएल के जो भी क्वेश्चन पेपर आज तक कंडक्ट हुए ना, ये सीआईएसएफ का ट्रेड्समैन का है, ये एचसीएम का है जो अभी आपका कंडक्ट हुआ। इसके अलावा ये 156 बीएसएफ एचसीएम के, ये बीएसएफ एचसीएम के, और ये आपके मैंने यहाँ पर 1290 पेज के अंदर पूरे के पूरे पेपर को एक साथ कर दिया है। जो भी ईडीसीएल 28 पेपर पहले लिए थे ना, उन 28 के 28 पेपर को एक साथ कर दिया, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा पेपर का लेवल कैसा आना है, क्वेश्चन कहाँ से क्यों टप होते हैं, वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। साथियों ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पेपर भी आपको साथ ही मिलेंगे। और ये साइंस की पीडीएफ है, वो साइंस की पीडीएफ मिलेगी। ये आपकी साइंस की पीडीएफ है और ये देख सकते हो पूरी की पूरी, ये आपका रीजनिंग का है। मैं आपको आगे पेपर दिखा देता हूँ। ये मैथ के क्वेश्चन है, पर टॉपिक से 30 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, जो भी आपके अगला ये मैथ पूरी की पूरी थ्योरेटिकल मैथ में मिलेगी आपको, ठीक है। ये 2000 क्वेश्चन वो हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। जैसे आपका सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अक्षांश, देशांतर, रेखाएं एग्जाम्स में आती हैं। जीके का ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि आपका 201 पेज के अंदर ये पीडीएफ है। ये हिप की हिंदी की है जो कि मैंने 109 पेज के अंदर कवर की है। और इसके अलावा ये आईटीबीपी, ट्रेड्समैन, एचसीएम, इन सब के पेपर है जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। साथ ही पेपर मिल जाएंगे आपको 99 में कम से कम 40 प्लस। तो सोचो एक बार, जहां आपको 149 या फिर आपको जहां 299, 399 देकर आप 50 मॉडल पेपर खरीदते हो, वहां पर मैं आपको 40 तो पेपर दे रहा हूं साथियों, 99 से इतने नोट्स दे रहा हूं। फिर और क्या चाहिए आपको। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब मेन कहानी आती है एग्जाम्स डेट को लेकर। तो एग्जाम्स डेट को लेकर बता दूँ, एक जो आपको मेरे पास आरटीआई है उसकी मैं चीज़ें आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये पीडीएफ है, ये ओरिजिनल आरटीआई की मैंने आपको दिखा दूँ। ये ओरिजिनल आरटीआई, फिर मैंने इसको एक जगह करके बढ़िया तरीके से तैयार कर दिया। ये आरटीआई, इसको मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने आरटीआई को पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से तैयार करने के बाद ही आपको दिखा रहा हूँ। ये लास्ट पेज के अंदर है, ये देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया श्रीमान आवेदक, ये एप्लीकेशन सूचना अधिकार जो आपका दे रखा है आवेदन 12 जून 2026, ठीक है। समझना सूचित किया जाता है मांगी जानकारी के अनुसार आपसे अनुरोध किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल ट्रेड्समैन सीधी भर्ती परीक्षा पीटी पीएसटी योग्य उम्मीदवार सीमा सुरक्षा बल अधिकारी से 10 जून 2026 को प्रकाशित कर दिया गया। बहुत बढ़िया बात। उक्त, जी हाँ, उक्त आपका सूची 10 जून में वेबसाइट प्रकाशित कर दी गई है, ठीक है। आपसे अनुरोध है कि सीमा सुरक्षा बल का रिजल्ट देख के दूसरे चरण लिखित एग्जाम्स, रिटर्न एग्जाम्स की कंप्यूटर बेस्ड शीघ्र आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यहाँ पर देखो तो चीजें वो नोटिस करना, बीएसएफ ने क्या बोला है यहाँ पर, जा चुकी है, प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और लिखित परीक्षा की समय सारणी जल्दी 15 दिन पहले वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उस समय बीएसएफ वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। दूसरे चरण की लिखित परीक्षा तैयारी की जा रही है और इस समय जल्द आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। 12/2/2026 को आपको आया है नोटिस। तो ये बीएसएफ की तरफ से आपका पूरा का पूरा ऑथेंटिक चीजें हैं, ये ध्यान रखना। इसमें देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी चीजें रही। ये लिखित परीक्षा एग्जाम की आयोजित प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, लिखित परीक्षा सारणी 15 दिन पहले। मतलब मैं आपको कब से बोल रहा हूं कि आपकी एग्जाम भी सितंबर में होना 100% संभव है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आप पीछे 2 एग्जाम्स के सीबीटी एग्जाम्स हुए हैं। उन दोनों में आपने देखा होगा कि सीबीटी एग्जाम्स, एसएमटी, वर्कशॉप हो, वाटर विंग हो, इन सब का एग्जाम्स एक साथ होता है। और उसी शिफ्ट में मान लो कि आपका 3 शिफ्ट वो कंडक्ट कराएंगे एक दिन के अंदर, उसी 3 शिफ्ट के अंदर बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम्स होंगे। आप उसमें नहीं बोल सकते नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इसलिए अब नहीं अपनाई जाएगी क्योंकि कुक वालों को एक शिफ्ट में डाल देंगे, सफाई कर्मचारी वालों को एक शिफ्ट में डाल देंगे, इस तरीके से आपको, तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन की कोई महत्व नहीं रहता। फर्स्ट बात आपको क्लियर होगी। दूसरी बात, ट्रेड्समैन की एग्जाम कभी वो नहीं बताएंगे आपको 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, कभी आज तक नोटिस देख लो, किसी भी नोटिस में नहीं लिखा है बीएसएफ ट्रेड्समैन की एग्जाम आपका
वही आपका नोटिस आएगा एडमिट कार्ड को लेकर कि हाँ हम आपकी एग्जाम इस डेट को कंडक्ट कराएं, आपका एडमिट कार्ड इस डेट से डाउनलोड हो जाएगा, आप यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। इस तरीके से आएगा। बल्कि ये दिमाग से निकाल दो कि आपका यार ये होगा वो होगा, इनमें कुछ नहीं रखा फालतू बातों में। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, कंटिन्यू तैयारी करते रहो, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ो ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। बाकी देखो पढ़ने में तो सारे पढ़ते हैं, पर ऑथेंटिक चीजें जो आपको जनगणना से हर बार क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन ले लो, 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार आपके, मतलब आपको जो चीजें त्योहार से आता है, खेल से आता है, मैंने वो चीजें आपके लिए तैयार की है जो आपके यहाँ नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्स में जहाँ तक मुझे पता चल पा रहा है वो यही है कि 17 से लेकर 25 सितंबर के बीच में आपकी एग्जाम डेट फिक्स हो सकती है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। ठीक है, बाकी देखो मैं अपडेट कर दूंगा बीएसएफ की, जब भी कोई अपडेट आएगी, ऑथेंटिक जानकारी आएगी, सबसे पहले सबसे रियल न्यूज इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों वीडियो को कैसा लगा, वीडियो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय भाइयों।